टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, कि कोई एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द velocity of one body with respect to another body, कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, दैट इज सेड टू बी रिलेटिव वेलोसिटी। इसी चीज को हम पोजीशन टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन बॉडी with respect to another body, कि किसी एक बॉडी की पोजीशन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होती है, दैट इज सेड टू बी रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हम एक स्ट्रेट ट्रैक कंसीडर कर लेते हैं, से ओ बी द ओरिजिन। जो इस ट्रैक का ओरिजिन है दैट इज डिनोटेड बाय ओ। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, जब टाइम 0 सेकंड था, मान लो कोई बॉडी A जो va वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो ओरिजिन से x01 डिस्टेंस के ऊपर है। हमने यहां पर क्या कंसीडर कर लिया, एक बॉडी कंसीडर करी A जिसकी वेलोसिटी va है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से जब 0 टाइम था हमने डिनोट कर दिया 01। दूसरी बॉडी हमने कंसीडर कर ली B। इस बॉडी की वेलोसिटी भी हमने vb से डिनोट कर दी और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया x02। पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी फ्रॉम ओरिजिन जब टाइम हमारे पास 0 सेकंड था, इसको पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया d। कुछ टाइम के बाद मान लो बॉडी A जो है वो va वेलोसिटी के साथ चलती हुई C डैश पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको हम मान लेते हैं x1। x1 क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, जब टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड है तो बॉडी ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, बॉडी A। उसी तरह से बॉडी B जो है D डैश पॉइंट पर पहुंच गई जिसकी वेलोसिटी vb थी और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं t टाइम के ऊपर x2। भाई t टाइम पर जो बॉडी B है वो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर है। अब थोड़ी बहुत हम यहां पर कंसीडरेशन लिख लेते हैं जो आपको पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कि क्या लिखोगे कि लेट x01 एंड x02 बी द पोजीशंस ऑफ A एंड B फ्रॉम ओरिजिन at time t is equal to 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर इनकी पोजीशन ये थी।
फिर उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया x1 एंड x2, पोजीशन ऑफ A एंड B फ्रॉम origin at time t is equal to t सेकेंड। अब हमने फॉर्मूला निकालना है वेलोसिटी का, फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर लेंगे कि लेट va जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। इंटरवल नहीं लिख रहा हूं, सिंपली टाइम लिख रहा हूं मैं, बट इट इज टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ए बॉडी की फाइनल पोजीशन, तो ए बॉडी की फाइनल पोजीशन सी डैश है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x1 है। तो x1 दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए। इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है? x01। जब टाइम 0 सेकंड था तो इसकी पोजीशन यहां पर x01 है। x1 फाइनल पोजीशन, x01 इनिशियल पोजीशन, अपॉन में टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल हमारे पास C पॉइंट पर टाइम हमारे पास है A बॉडी के लिए t, और C डैश पॉइंट पर टाइम है t सेकंड और C पॉइंट पर टाइम है 0 सेकंड। तो 0 t माइनस 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो VA इज इक्वल टू, या VA इंटू में t इज इक्वल टू x1 माइनस x01। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फाइनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज x01 प्लस VA इंटू में t से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर बॉडी B हम x2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर B x2 इज इक्वल टू x02 प्लस दूसरी बॉडी की वेलोसिटी VB है इनटू में टाइम से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें चाहिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी सेकंड माइनस 1, यानी कि दूसरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर आपने फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालनी है तो x1 माइनस x2 आप कैलकुलेट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1। हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। तो दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, that is final position of second body minus final position of initial body is equal to x02 minus x01, यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस VB माइनस VA इंटू में T के। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन के। अब लेट कर लेते हैं कि मान लो x2 माइनस x1 जो है दैट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम t।
हमने क्या कंसीडर कर लिया कि x2 माइनस x1 जो है दैट इज द x, इसको हमने x के बराबर मान लिया और हमने ये कह दिया कि इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कर दो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी एट टाइम। कितने टाइम पर है x2 और x1? x2 और x1 पोजीशन t टाइम के ऊपर, तो एट टाइम t हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। उसी तरह से x02 माइनस x01 को हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं x0 के। तो यहां पर x0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पर टाइम यहां पर 0 सेकंड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो अब इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा सा। तो x2 माइनस x1, इक्वेशन 3 को देखिए, x2 माइनस x1 की जगह हम लिख देंगे x इज इक्वल टू x02 माइनस x01 को हमने मान लिया है x0 प्लस VB माइनस VA इंटू में t। तो इक्वेशन 3 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहां से हम वैल्यू निकाल देंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटू में टाइम इज इक्वल टू x0, दूसरी साइड ले जाओ, x माइनस x0 और VB माइनस VA की वैल्यू x माइनस x0 अपॉन में टाइम। तो एक फार्मूला हमारे पास यहां पे ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन टर्म ऑफ पोजीशन। तो वी कैन से हियर दिस इज द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VB माइनस VA जो है दैट इज इक्वल टू VBA, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A के। अगर आपसे कहा जाए कि VA माइनस VB है दैट इज इक्वल टू VAB, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B के। ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कि पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करते हुए हमने रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था रिलेटिव वेलोसिटी का, दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाय टाइम। ये अभी हमने कैलकुलेट करा था। अब इसमें हम केस फर्स्ट ले लेते हैं कि मान लो दोनों बॉडीज जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। लेट VA इज इक्वल टू VB के, दोनों की वेलोसिटी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 0
या सिंपली VA और VB इक्वल है तो इट विल बी 0, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन में टाइम, और x माइनस में x नॉट इज इक्वल टू 0 और x बराबर है x नॉट। तो इस केस में जो रिलेटिव सेपरेशन है दो बॉडीज का वो थ्रू आउट टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो वी कैन से हियर रिलेटिव सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट फॉर टू बॉडीज। तो इसके लिए जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह की नेचर का होगा, पोजीशन टाइम t और ये आगे पोजीशन x। तो फर्स्ट बॉडी के लिए ये आ गया हमारे पास ग्राफ फॉर ए बॉडी, और दूसरी बॉडी के लिए जो ग्राफ आ गया इसके बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि दोनों की जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कांस्टेंट रह रही है टाइम के साथ साथ। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर टू बॉडीज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। Now next is कि when two bodies move with different speed. Case 2. If two bodies move with different speed, अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं कि मान लो ए बॉडी ज्यादा तेज चल रही है और बी बॉडी कम तेज चल रही है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बी जो है वो ज्यादा तेज चल रही है और ए स्लो चल रही है। तो इसमें हम पहला पार्ट ले लेंगे सब केस 1 कि इफ मान लीजिए velocity of second body is greater than velocity of first body, that is VB is greater than VA। तो यहां से हम वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं VB माइनस VA, अगर हम VB और VA को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव रह रही है तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस एक्स नॉट भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिलेटिव सेपरेशन है वो टाइम के साथ साथ पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज होता चलेगा। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज, तो ये मान लो ए बॉडी के लिए इस तरह से है कि ए बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है और बी बॉडी की जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट हमारे पास यहां पर पॉजिटिव है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो वी कैन से कि रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज विद द टाइम। तो रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज विद टाइम। अब थर्ड केस हमारे पास आ जाता है कि यहां पर तो हमने VB को VA से ज्यादा ले लिया। अब थर्ड केस है इसी का सब केस 2, सब थर्ड केस नहीं। सब केस 2, इफ VA इज ग्रेटर देन VB, अगर A की स्पीड या A की वेलोसिटी VB यानी कि B से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात हमारे पास यहां पर आ गई कि VB और VA का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा।
तो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो यहां पर ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो टाइम इस साइड आ गया, जो भी होगा ये वैल्यू x माइनस एक्स नॉट भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। यानी कि इस ग्राफ को हम किस तरह से बना सकते हैं कि मान लो ये ए बॉडी मूव कर रही है, मान लो सर्टेन, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं सर्टेन वैल्यू पे, इसको इस तरह से ले लो। दिस इज फॉर बॉडी ए। अब जो बॉडी बी है वो डिस्टेंस उसका घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्लोजर आ रही हैं। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा और इस पॉइंट पर दोनों बॉडीज जो हैं वो मीट कर रही हैं। अब क्योंकि बॉडी ए ज्यादा स्पीड के साथ चल रही है तो वो बी से ज्यादा स्पीड के साथ इंटरसेक्शन के बाद वो ज्यादा स्पीड के साथ बी से अलग होना स्टार्ट कर देगी। इस पॉइंट को एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के साथ इसके नजदीक आना स्टार्ट करेगी। मान लो P पॉइंट पर दोनों बॉडीज एक दूसरे को कट करती हैं। अब यहां से हमें एक चीज पता है कि A जो है वो B से ज्यादा तेज चल रहा है, तो अब A बॉडी जो है वो B बॉडी से ज्यादा तेज यानी कि इससे ज्यादा दूर जाना स्टार्ट कर देगी। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ इन दिस केस। अब एक केस और हमारे पास आता है कि जब रिलेटिव वेलोसिटीज को हमने कैलकुलेट करना है कि व्हेन टू बॉडीज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। केस 3, इफ टू बॉडीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले तो देखो हमने सिंपली करा था कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब बॉडी ए फॉरवर्ड मूव कर रही है और बॉडी बी जो है वो ए की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी वीबी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस, अब वेलोसिटी अपोजिट है तो वेलोसिटी अपोजिट है तो यहां पर हम लिख देंगे नेगेटिव साइन फॉर वी बी और ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर। तो यहां पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉडी बी है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज सबट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर हम ये बोल देते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों का मॉडुलस यानी कि दोनों का साइज बराबर है, तो वी ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा, v प्लस वी दैट इज इक्वल टू 2v के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर रिलेटिव वेलोसिटी।